कि दीद को अब तरसती हैं आँखें, रात दिन ये बरसती हैं आँखें। दीद को अब तरसती हैं आँखें, रात दिन ये बरसती हैं आँखें। लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, लौट कर घर चले आओ बेटे। क्योंकि माँ बाप, जैसे मैंने बताया कि हमारी ज़िंदगी में उनका बहुत अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। और ऐसा होता है कि दम लबों पर होता है और बेटे बाहर होते हैं तो ये आंखें भी पथरा जाती हैं इंतज़ार में। उसी के हवाले से मैंने ये शेर कहा था जो मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी के जानिब से चल रहे ऑल इंडिया उर्दू किताब मेले में कल शाम ख़वातीन के मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ साथ हिंदुस्तान की मशहूर शायरा निखत अमरोही भी शरीक हुई। आपको बता दें कि इन दिनों मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी की जानिब से कोलकाता के हाजी मोहसिन स्क्वायर में ऑल इंडिया उर्दू किताब मेला चल रहा है। मंगलवार शाम इस किताब मेले में खास तौर पर महिलाओं यानी ख़वातीन के लिए मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस मुशायरे में पश्चिम बंगाल की कई नामी शायरा, जिनमें रेहाना नवाब, रौनक अफरोज, महनाज वारसी, शाहिदा बुशरा शहर, शबाना सैयद वगैरह शामिल हुए। इस मुशायरे की सदारत हिंदुस्तान की मशहूर शायरा निखत अमरोही ने की। उन्होंने माँ बाप पर आधारित अपनी नज्म से पूरे मजमे को झंझोड़ दिया और सबकी आंखें कुछ देर के लिए अपनी माँ बाप की याद में नम हो गईं। इस अवसर पर मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी के सभी मेंबर्स भी मौजूद थे। उन्होंने इस शानदार ख़वातीन के मुशायरे के लिए सभी की शायरात को मुबारकबाद पेश की। मैं समझती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि इसका सारा क्रेडिट जो है वो दबीर अहमद सर को जाता है कि जिन्होंने अपने इस खूबसूरत मुशायरे के लिए मेरा इंतखाब किया। तो मैं उनका और उर्दू एकेडमी का वेस्ट बंगाल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कोलकाता के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उनकी दुआएं मुझे नसीब हुई, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और जितना मज़ा मुझे आज अपनी शायरी पढ़ने में आया और सुनाने में आया, और मैंने फ़राग़ दिली के साथ अपनी शेर सुनाए और उसमें मुझे दादो तहसीन मिली, मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने शेर पढ़ा था कि, और वो मैंने उन बेटों के लिए पढ़ा था, वो कर्ब बयान किया था कि जो मेरे भाई विदेशों में कमाने के लिए गए हुए हैं और उनको आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। ऐसा होता है कि जब विदेश जाते हैं तो एकदम से नहीं आना होता है, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 साल में, कहीं 5-5 साल में उनका आना होता है। तो ये कर्ब मैंने उनके लिए बयान किया था। आप लोग सुनना चाहते हैं, एक बार मैं फिर सुनाना चाहती हूँ कि दीद को अब तरसती हैं आँखें, रात दिन ये बरसती हैं आँखें। दीद को अब तरसती हैं आँखें, रात दिन ये बरसती हैं आँखें। लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, लौट कर घर चले आओ बेटे। क्योंकि माँ बाप, जैसे मैंने बताया कि हमारी ज़िंदगी में उनका बहुत अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। और ऐसा होता है कि दम लबों पर होता है और बेटे बाहर होते हैं तो ये आंखें भी पथरा जाती हैं इंतज़ार में। उसी के हवाले से मैंने ये शेर कहा था जो मैंने आप तक पहुंचाया। देखिए, उर्दू एकेडमी की ये रवायत रही है कि हम लोग जब भी सिलेक्शन करते हैं चुन चुन कर करते हैं और इसमें दबीर साहब का बड़ा हाथ होता है। ये दूसरे तमाम प्रोग्रामों का ये एक हिस्सा था और इंशाल्लाह ताला आइंदा इसे बेहतर पेश करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसकी तशहीर करते रहें ताकि उर्दू एकेडमी हिम्मत बढ़े और हम और ज़्यादा जोश खरोश के साथ, ईमानदारी के साथ एकेडमी ज़िम्मेदारी को निभाते रहें। देखा जाए इसके बाद में इतना का सब ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम लोग के खुलूस, ईमानदारी, इस बात को रखते हुए ही
हम कामयाब होते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह कामयाब करे और हमारे काम को पसंद करे, ईमान को मजबूत करे और हम लोग हर काम मज़हब के दायरे में रह करके करें, यही कोशिश हमारी होती है। देखिए, मेरा हाथ नहीं रहता है, ये टीम वर्क है, लेकिन यह है कि किसी एक शख्स को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। कोई एक साहब किसी से कांटेक्ट करेगा तो कांटेक्ट करने के लिए एकेडमी मुझ पर भरोसा करती है। वो फंक्शन कमेटी के चेयरमैन शहाबुद्दीन हैदर साहब हों या उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन नदीमुल हक साहब हों या उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी मोहतरमा नुसरत ज़ैनब साहबा हों, तमाम मेंबरान मिलकर भरोसा करते हैं तो ये जिम्मेदारी दी जाती है। मैं उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक कि शायरात का मामला है या शोरा हज़ात का मामला है, सिलेक्शन का ताल्लुक है तो कोई एक फ़र्द जो है सिलेक्शन नहीं करता है, पूरी टीम करती है। और तमाम लोगों के बिलखुसूस फंक्शन कमेटी जो है वो जब मोहर तस्दीक लगाती है उसके बाद ही किसी शायर या शायरा को ज़हमत दी जाती है। उर्दू एकेडमी, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब जो हैं, आपने महसूस किया होगा कि नहायत संजीदगी के साथ किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं। तो नदीमुल हक साहब ने इस तरह की बातें कमेटी में रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये करना है, बल्कि कमेटी में बातें रखी और तमाम लोगों ने हामी भरी। उसके बाद ये नई नस्ल का मुशायरा हुआ है। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि नई नस्ल का जो मुशायरा हुआ है उसमें उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब का बहुत अहम रोल है। भाई देखिए, उर्दू एकेडमी चूँकि बैरून रियासत के लोग कहते हैं कि मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी बहुत फ़ाल है और काम काज कर रही है, तो काम काज अगर किया जाए तो नज़र इंतखाब ऐसे शायर या शायरात पर ही हमारी पड़ती है जो यकीनन इस मैदान में नहायत ही मुस्तनद हैं, मुआतबर हैं और उनकी शायरी को लोग सराहते हैं। उसके बाद उर्दू एकेडमी जो है, चूँकि ये एक एकेडमी का प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे लोगों को एकेडमी बुलाती है जो इस मैदान में अपनी शनाख्त रखते हैं या रखती हैं। देखिए, एकेडमी के स्टाफ होने के नाते हम अपने बाकी तमाम स्टाफ की हिमायत और सपोर्ट लेकर ही उनके मुकम्मल ताउन के बाद ही ये काम कर पाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी फैसला कमेटी ले उसको इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छी तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम सभी लोग इसमें कामयाब हैं। और आपके सामने जो भी प्रोग्राम्स वगैरह सामने आ रहे हैं, आप तो देख रहे हैं कि लोग पसंद भी कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे और हम लोग इसी तरह से तंदही के साथ काम करते रहेंगे। असल में देखिए, उर्दू एकेडमी इस किस्म का प्रोग्राम करवा के उर्दू को ही फ़रोग नहीं दे रही बल्कि शायरात को भी फ़रोग दे रहे हैं ये। और इस किस्म का प्रोग्राम होने चाहिए और हर साल जो है शायरात का मुशायरा होता है, बहुत अच्छे पैमाने पे होता है, इंतखाब भी सही होता है और होना चाहिए। अब तो खैर शायरात का मुशायरा जो है गाहे सुनने को मिलता है, वरना आज से 20 साल पहले जो है शायरात के मुशायरे के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन आज पूरे बंगाल में कमो बेश 30-35 शायरात हैं और ये बहुत ही नेक कदम है, अच्छा कदम है। और मैं उर्दू एकेडमी को इस बात का मुबारकबाद देता हूँ कि वो मुशायरे पे तवज्जो, जहाँ दूसरे प्रोग्राम में तवज्जो देते हैं वहाँ मुशायरे पे भी तवज्जो देते हैं। नई नस्ल का मुशायरा, नातिया मुशायरा, कहका का मुशायरा, गज़ल खानी मुशायरा और ये संजीदा मुशायरा, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या है कि उर्दू को भी फ़रोग मिलेगा और शायरात को भी फ़रोग मिलेगा। मेरे कैप्टन अच्छे हैं तो टीम तो ज़ाहिर है अच्छे होंगे। तो हमारा कैप्टन जो है, जो हमारे चेयरमैन नदीम साहब हैं, वो अच्छे हैं तो हमारे सारे टीम जो है बिल्कुल तो चुस्त मुस्त करके और जिस तरीक़े से बोले वो बिल्कुल एकदम तैयार रहते हैं। और हर चीज़ जो है हमसे सब कोई यहाँ पे जितने लोग हैं सब बहुत एक्सपीरियंस है और इतने तजुर्बा है कि वो उनको बोलना नहीं पड़ता है। वो टीम उतर जाते मैदान में, वो काम पूरे मुकम्मल करके छोड़ते हैं। देखा जा रहा है इस दफ़ा उर्दू एकेडमी जो है